दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। आरती ड्रग्स के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो आखिर तक बने रहे दोस्तों। आज 21 तारीख है, 21 अगस्त 2021, और मैंने 20 तारीख को इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाया और मल्टीबैगर स्टॉक है। ये कल मैंने अपने कुछ व्यूअर्स को भी बताया था। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मैं इसमें होल्डिंग जो बढ़ा रहा हूँ, तो टोटल मेरा प्लानिंग क्या है इसके बारे में और ये मल्टीबैगर कैसे होने वाला है, ये सब कुछ जानकारी आज आपने ही इस वीडियो पर आपको सब मिलने वाली है। तो जो लोग आखिर तक इस वीडियो में बने रहेंगे वो समझ पाएंगे कि मल्टीबैगर कैसे होने वाला है। कंपनी की वेबसाइट पर भी जाएंगे और देखिए दोस्तों, कुछ इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, कौन सी लेवल पे ये टर्न अराउंड होने वाला है और बीच बीच में ये कहाँ रुकने वाला है, तो ये सभी लेवल मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अभी देखिए क्लोजिंग प्राइस इसका 603 रुपये, 602 रुपये, इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ये स्टॉक आके अभी रुक चुका है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका 52 वीक का लो 525 रुपये का है, 52 वीक का हाई 1026 रुपये का है। दोस्तों, अपने हाई से ये स्टॉक अभी 40% नीचे आ चुका है। तो किस लेवल पर ये टर्न अराउंड होगा, किस लेवल पर हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मंथली चार्ट है आपके सामने, और देखिए 3500 रुपये पे ये स्टॉक कभी ट्रेड करता था। उसके बाद हमें बोनस मिला है, 2:5 के आसपास का रेशो इसका तय किया गया था। उसके बाद अभी देखिए, ये जो अप स्टॉक का चार्ट है, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, फिर से हम जेरोदा के चार्ट पर भी जाएंगे ताकि आपको सब कुछ सही एडजस्टेड और अनएडजस्टेड चार्ट के ऊपर के स्टॉक कैसा दिखता है, इसके ऊपर हम एनालाइज करने वाले। सबसे पहले देख लीजिए कि इस स्टॉक ने मंथली जो लेवल है 618 रुपये वो ब्रेक कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो लेवल आपको दिखा देता हूँ। तो 618 पे यहाँ पे एक एम पैटर्न डेवलप होने की कोशिश हो रही है और ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी अगर ये मंथली कैंडल 600 रुपये के नीचे क्लोज कर देता है, अभी भी इस मंथ अगस्त मंथ क्लोज होने के लिए 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अगर इसके बाद 600 रुपये के नीचे निकलता है मंथली कैंडल में, देखिए दोस्तों फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, मंथली कैंडल है कि 600 रुपये के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, तो दोस्तों इसके लेवल अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया है कि कौन से लेवल पर आने वाला है, लेकिन एक आपको नीचे की तरफ लेवल दिख रहा होगा 440 रुपये। एग्जैक्टली वो लेवल अभी आएगा कि नहीं आएगा वो बाद वाला समय देखेगा, लेकिन बीच में ये कहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है इसके बारे में मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूँ। मेरा होल्डिंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालाइज करके आते हैं। अभी हम कंपनी की वेबसाइट पर है, उसके बाद screener.in की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालाइज बहुत अच्छे से करने वाले। देखिए दोस्तों, फर्स्ट चॉइस जो है वेंडर की, तो वो बल्क डील में ये जो बनाते हैं, तो फर्स्ट चॉइस है वेंडर की। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि ये मल्टीबैगर कैसे होने वाला है और क्यों मैं इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाने वाला हूँ हर एक रेंज पर। तो देखिए दोस्तों, ये एपीआई में काम करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उसी में ये काम करते हैं। फार्मा इंटरमीडिएट्स में काम करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स में, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं ये। और आरती ड्रग जो हिस्सा है, तो वो 900 मिलियन डॉलर का जो आरती इंडस्ट्रीज ग्रुप है, तो उसका हिस्सा ही है आरती ड्रग्स लिमिटेड। दोस्तों, इनके मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा कि इसका R&D डेवलपमेंट सेंटर भी है, तो उसी वजह से ये अपना खुद का रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट जो है तो वो 13+ यूनिट जो फैसिलिटी है वहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। 100+ कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अपना सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 50+ मॉडिक्यूल्स बनाते हैं एपीआई में। तो उसके बाद देखिए 80+ फिनिश प्रोडक्ट भी अभी इनके पास है। दोस्तों, कुछ नाम डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अनाउंस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये वर्ल्ड में जो भी ये प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि मेटाफॉर्मिन है। उसके बाद ये थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो आप ज़्यादा जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर ले सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके जो क्लाइंट है, तो अल्कोन लेबोरेटरी, अबोट, और उसके बाद भी है दोस्तों, तो सन फार्मा भी है, सिप्ला भी है, और भी बहुत इंडोको रेमेडीज भी है, बहुत सारे इनके क्लाइंट है।
तो दोस्तों अगर ऐसी कंपनी हो तो उसके बारे में डरना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहा है। अभी देखिए मैं आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा तो ये 1984 से काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक मल्टीबैगर कैसे होने वाला है, स्मॉल कैप का ये स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मल्टीबैगर के हैं वो इन तीनों पॉइंट में आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, लगभग 34.3% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 35.8% का है, तो ज़बरदस्त है। और चौथा पॉइंट मल्टीबैगर कैसे हो सकता है, तो उसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ का है। तो बीच में आपको जो गैप दिखाई दिया, या फिर मैं आपको वो समझाने वाला हूँ कि इसने 2:5 का बोनस दिया है, इसी वजह से आपको अपस्टॉक के चार्ट में ये गैप दिखाई देगा, जो मैं आपको बाद में कंसिडर करके दूंगा। तो देखिए दोस्तों कंपनी के ऊपर डेप्ट मात्र छोटा सा है, 350 करोड़ का है। मार्केट कैप के मुकाबले डेप्ट कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी इसको माना जा सकता है। अभी जो चौथा पॉइंट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये मल्टीबैगर कैसे हो सकता है, तो इसका पेग रेशो देखिए दोस्तों, पीएजी रेशो उसको बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 1 के नीचे है। कोई भी कंपनी का पेग रेशो अगर 1 के नीचे होगा तो दोस्तों वो आपको 4 से 5 सालों में मल्टीबैगर स्टॉक होते हुए नजर आता है। जैसे कि मैंने पास्ट में 3 साल पहले एक गलती किया था दीपक नाइट्रेट में, तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो 200 क्वांटिटी था दीपक नाइट्रेट का, 203 क्वांटिटी था सॉरी, तो 229 रुपये पे मेरे पास वो स्टॉक पड़ा था। और 3 साल पहले जो गलती किया है वो अभी मैं आरती ड्रग्स में नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको 3 से 4 साल तक होल्ड करना चाहूँगा। तो चलिए फिर से चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए अभी आप स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और उसके बाद हम फिर से जीरोधा के चार्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो मैं आपको गैप की बात जो बोल रहा था, तो सबसे पहले कंपनी का इसके पहले जो प्राइस चालू था तो 3,500 रुपये के आसपास चालू था। यहाँ पर 2:5 का बोनस मिल चुका होगा ऐसा हम मान के चलते, क्योंकि वहाँ पर मैं इस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं था। मैंने अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले इसमें होल्डिंग अपना बनाया है इसी लेवल पर। तो इसके पहले का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ये 3,500 रुपये का स्टॉक था, उसके बाद ये बोनस दिया है। जो भी रेस होगा कुछ लोगों को मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन से प्राइस पर आपको ये मिल चुका है। देखिए दोस्तों जिन्होंने प्रॉफिट किया होगा वो ये स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं, वो हर एक लेवल पर इसको एक्चुअल में लेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर फंसे इस रेंज के पास, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा जो क्वांटिटी था इसके पहले 11 क्वांटिटी मेरा 734 रुपये पे था, और कल ही मैंने इसको 614 रुपये पे एवरेज किया है। जैसे कि मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भी उसका देने वाला हूँ, और टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करके दिया था कि 614 रुपये 8 क्वांटिटी मैंने एवरेज कर लिया। टोटल मेरे पास 19 क्वांटिटी हो चुका है। और देखिए इस स्टॉक को आप हर 40 रुपये के रेंज पर पकड़ सकते हो। अभी देखिए 40 रुपये का रेंज ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 660 से जो टूटा था तो ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा रुकने की कोशिश हो रही थी इसकी, लेकिन देखिए जब फॉल आता है तो सडनली ये स्टॉक नीचे चला है। तो 40 रुपये इसका एक ज़बरदस्त, हर रेंज पर इसको एक्यूमुलेशन कर लेना चाहिए। और देखिए स्टॉक जो है उठाना होता है तो अपने हिसाब से ही उठाना होता है। मैं अपना होल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ आपको कि किस लेवल पर और कैसे प्लानिंग में करने वाला हूँ इसमें। कि देखिए दोस्तों अभी इसको जो सपोर्ट मिलेगा तो वो 580 रुपये के आसपास एक छोटा सा इसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अभी निगेटिव जाने वाला है। लॉन्ग टर्म मतलब बोले जाए तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आया था उसके बाद स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के साथ अभी निगेटिविटी स्टॉक में बढ़ चुकी है। लेकिन कंपनी अच्छी है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके दिया है। तो 580, उसके बाद हर 520 इस लेवल पर इस स्टॉक को उठाना चाहिए, और 500 रुपये से आसपास ये स्टॉक टर्न अराउंड लेने की कोशिश करने वाला है दोस्तों। तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, और आपको ये स्टॉक फिर से 2 से 3 सालों में जो अपना लाइफ टाइम हाई है तो उसके पास जाने के लिए ये स्टॉक तैयार रहेगा। इसके पहले भी हमने एनालाइज किया था कि 700 750 ये जो रेंज निकालेगा तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और लगभग 1175 ये जो टारगेट है वो आने वाला था। लेकिन देखिए उसके बाद थोड़ी निगेटिविटी बढ़ी, और रिजल्ट तो इसके अच्छे हैं, लेकिन जो स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद जो प्रॉफिट रहता है तो उसी वजह से ये स्टॉक डाउन में चला आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए, तो चलिए अब स्टॉक के चार्ट के ऊपर चलते ताकि वहाँ से और कुछ लेवल हमको मिल सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक जो है जीरोधा का
एडजस्टेड चार्ट रहता है और आप स्टॉक का देखिए यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है तो वो अनएडजस्टेड चार्ट है। उससे पहले दोस्तों मेरा होल्डिंग देख लीजिए, बाद में यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19 क्वांटिटी है मेरे पास और 683 एवरेज प्राइस है दोस्तों, क्योंकि 734 रुपये के पास मेरा 11 क्वांटिटी था, उसके बाद 8 क्वांटिटी एवरेज होकर जो मेरा एवरेज प्राइस है वो 683 रुपीज़ के आसपास आया है। और मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको अराउंड 1300 रुपीज़ के आसपास है। करंट वैल्यूज़ का भी माइनस में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ही माइनस में है मेरा। तो चलिए 100 क्वांटिटीज़ मुझे उठाना है इस स्टॉक में, तो नीचे की लेवल पर मैं इसको एक्यूमुलेशन ज़रूर करना चाहूँगा। और दोस्तों आपको फुल स्क्रीन पर दिखा देगा, ये यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था 20/8/2021 9:26 पे मैंने क्वांटिटीज़ एवरेज किया है और उसका प्राइस 614 रुपीज़ कुछ पैसे के ऊपर है। तो देखिए दोस्तों कल मैंने इसको एवरेज किया है 20 तारीख को। देखिए जीरोधा के चार्ट पर हम आ चुके हैं और आपको मंथली कैंडल दिखाई दे रहा होगा कि अप स्टॉक में ये स्टॉक ऊपर था 3400 के लेवल पर और बाद में फिर यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अप स्टॉक के चार्ट में आपको ये फ्रेश नीचे से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एम पैटर्न डेवलप हो चुका है और उसका नेकलाइन अगर ये मंथली कैंडल क्लोज हो जाता है 603 रुपये 600 रुपये के नीचे अगर एक क्लोजिंग दे देता है तो दोस्तों आपको ये स्टॉक 500 रुपये तक आने को दिख सकता है और फिर यहाँ पर ये बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन होगा। बाद में आपको ये स्टॉक ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है क्योंकि अभी एक क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये स्टॉक नीचे रहने वाला है या फिर अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक सडनली भी ऊपर भाग सकता है क्योंकि ये कोई ऑप्शन डेरिवेटिव वाला स्टॉक नहीं है, सर्किट वाला स्टॉक है। जब भी इसमें क्वांटिटीज दबाया जाएगा अपने पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड वाले हो या फिर अपने जैसे रिटेलर हो, जब भी इस स्टॉक को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक ऊपर सडनली भाग के ट्रेड करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 580, ध्यान रखिए दोस्तों 580 500 ये जो लेवल है तो यहाँ पर ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली आप ये स्टॉक में लॉन्ग समय के लिए इस रेंज पर उठाना चाहिए। और हर एक लेवल पर मेरा तो ऐसा मानना है जितना अपना पोर्टफोलियो का अपने को एडजस्टमेंट हो सके तो उस हिसाब से ही स्टॉक में एंटर होना चाहिए। और कोई भी स्टॉक में लॉन्ग समय रुकिए दोस्तों, मात्र ये 100 रुपीज़ का भी स्टॉक था, उससे भी नीचे था। अब स्टॉक में भी मैंने ये कंसिडर करके देखा है तो ये 40 से 50 रुपये और 100 रुपीज़ का ये स्टॉक था। जब स्टॉक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है तो उसके बाद सडनली भागता है, जो सेम मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करेगा और उसके बाद जो ये रैली करेगा दोस्तों तो ये आपको लाइफ टाइम हाई जो है इसका 3750 रुपये यहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे। अगर आपकी इतनी रुकने की तैयारी होगी स्टॉक में तो डेफिनेटली ये अपना टारगेट अचीव करके देगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेरीज कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।